तो सबसे पहले तो आप योग्य रहिए ना, आपके अधिकारी योग्य रहे शिक्षा विभाग के। कैसी अधियाचना बार बार भेज रहे हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा भेजी जा रही है कि बीपीएससी लौटा दे रहा है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में जो शिक्षा विभाग में बीपीएससी टीआर रिपोर्ट जो शिक्षकों की बहाली निकलने वाली है, उसको लेकर छात्रों का धैर्य जवाब देता जा रहा है। जी हां, छात्रों का गुस्सा जो है फूट रहा है। छात्रों ने जिस तरह के, भी मैं आपको पहले बता दूं जो भी हुआ है उसके बारे में बता दूं। जो सरकार की तरफ से अधियाचना भेजी गई थी बीपीएससी को, बीपीएससी ने उसे लौटा दिया था। तब इसको अगर हम प्रक्रिया को समझे तो पहले क्या होता है कि सरकार अपनी तरफ से अधियाचना भेजती है। आप उसको इस तरह से देख लें कि हमने अपना एक इंटेंट भेजा कि हम इतनी बहाली करना चाहते हैं। उसके बाद जो एजेंसी है, यानी इस मामले में आपकी एजेंसी बीपीएससी है, तो बीपीएससी उन तमाम चीजों को देखती है जो अधियाचना आई है, उसमें कोई टेक्निकल त्रुटि तो नहीं है, या फिर सारा, क्योंकि आजकल जिस तरह से कोर्ट के भी मामले बढ़ते जा रहे हैं ना, उसमें भी कहा जाता है कि कोई नियम जो है बीच में नहीं बदलेगा। तो वो सारी चीजों को देख परख कर जो है बीपीएससी फिर नोटिफिकेशन जारी करता है। तो अब छात्रों को उसी नोटिफिकेशन का इंतजार है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो अधियाचना भेजी गई थी, उसको बीपीएससी ने सुधार के लिए वापस कर दिया। और इसी को लेकर बिहार के छात्रों में काफी नाराजगी है और वो खुलकर अपना भड़ास जो है वो बिहार के शिक्षा मंत्री पर निकाल रहे। वो कहते हैं कि जो शिक्षा मंत्री, जिस शिक्षा विभाग से एक सही अधियाचना नहीं भेजी जा सकती, जिस पर कि देश राज्य के इतने लाखों युवा जो है उम्मीद टकटकी लगाए बैठे हैं कि बीपीएससी टीआर 4 निकलेगा, उसमें वो नौकरी देंगे, उनका एग्जाम पास करेंगे, वो नौकरी मिलेगी उनको, वो शिक्षक बनेंगे। और सिर्फ एक त्रुटि, जो भी त्रुटि रही हो, जो भी शिक्षा विभाग की तरह से अधियाचना में कमी रही होगी, जिसके कारण कि बीपीएससी को वो फाइल लौटाना पड़ा, तो इसको लेकर जो है छात्र खासे नाराज हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि अब जब एक शिक्षा विभाग का मंत्री जो सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करता है लेकिन एक अधियाचना सही नहीं भेजा पाया, जिसके कारण कि ये मामला लटक गया है, और अब क्या गारंटी है कि फिर भेजा जाएगा तो वो अधियाचना सही होगा। तो इसको लेकर छात्र काफी नाराज हैं। और छात्र नेता जो वहां के स्टूडेंट यूनियन के लीडर दिलीप कुमार हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब याचना नहीं, रन होगा, आंदोलन होगा, और इसको लेकर ताकि फिर से कहीं ऐसा ना हो कि फिर से शिक्षा विभाग किसी गड़बड़ी के साथ अधियोचना भेज दे और फिर ये अब भेजने और वापस करने का ये सिलसिला लगा रहे। तो इसको लेकर जो है छात्र काफी नाराज है, उन्होंने काफी भड़ास निकाली। तो आइए हम आपको बिना देरी किए सुनाते हैं स्टूडेंट यूनियन लीडर के जो नेता हैं दिलीप कुमार, जिन्होंने कि शिक्षा मंत्री पर जमकर भड़ास निकाला। उन्होंने कहा कि इनको स्कूल तो आज तक वो कोई गए नहीं देखने के लिए, और ये टीआर 4 का पता नहीं ये चाहते हैं निकले भी या नहीं निकले, पता नहीं। और उन्होंने शिक्षा मंत्री की इस आधार पर, शिक्षा मंत्री की योग्यता पर सवाल उठाते हुए उनसे इस्तीफे तक की मांग कर डाली। तो आइए सुनते हैं वो पूरी बातचीत जो हमने स्टूडेंट यूनियन लीडर दिलीप कुमार जी से हमने बात की। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के शिक्षा विभाग में मचे ऊहापोह को लेकर, जो कि बिहार के तमाम शिक्षक परेशान हैं ट्रांसफर को लेकर। इसके साथ ही जो जिन छात्रों को उम्मीद जगी थी कि टीआर 4 में उनको मौका लगेगा, उस पर भी जो है लगता है ग्रहण जो है छा गया है, क्योंकि बीपीएससी ने जो अधियाचना भेजी गई थी उसको लौटा दिया है शिक्षा विभाग को। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिहार स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर दिलीप कुमार जी पटना से जुड़े। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, क्या बीपीएससी टीआर 4 हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कल तो आप बहुत फायर थे, कुछ उम्मीद? देखिए, सरकार की मंशा तो बिल्कुल नहीं लग रही है कि टीआर 4 का विज्ञापन देना चाहती है सरकार। जिस तरह का रवैया अपनाया जा रहा है कि अधियाचना भेज रहे हैं बीपीएससी को, बीपीएससी पर अधियाचना वापस कर रही है, तो इससे तो बड़ा अजीब लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं लग रही है कि विज्ञापन देना है।
और 1.5 साल से अभ्यर्थियों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। अगर इनको विज्ञापन नहीं देना था तो बोल दिया जाता कि हम वैकेंसी नहीं देने वाले हैं, लेकिन बार बार बोला जाता है कि 10 दिन में आ रहा है, 15 दिन में आ रहा है, तो अगले महीने आ रहा है, अगले महीने आ रहा है, और इस तरह अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है। और अब तो शिक्षा मंत्री जी की योग्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल मैं खुद खड़ा कर रहा हूँ कि जो यदि याचना इन्होंने भेजी थी उसको बीपीएससी ने वापस कर दिया, ये कहकर कि इसमें त्रुटियां हैं। तो भाई कैसे योग्य है शिक्षा विभाग के अधिकारी, और कैसी योग्यता है शिक्षा मंत्री जी की कि इनके द्वारा भेजी गई यदि याचना को बीपीएससी वापस कर दिया, तो अब तो सब सवाल खड़े होंगे ना कि इन लोगों की योग्यता क्या है। या फिर जानबूझकर ये लोग ऐसा कर रहे हैं, या फिर जानबूझ के कर रहे हैं कि समय पास करे, लेट लतीफी करे, और ये इसीलिए पीटी मेंस का खेल खेलना चाह रहे हैं ये लोग कि पीटी मेंस के नाम पे हम 2 साल 2.5 साल पार कर दे। तो ये नहीं चलेगा खेल, ये खेल सभी अभ्यर्थी समझ चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। अब या तो ये विज्ञापन दे या इस्तीफा दे शिक्षा मंत्री जी। अब यही होगा, या तो इसे विज्ञापन दे नहीं तो इस्तीफा दे। अगर आप विज्ञापन नहीं दे सकते तो शिक्षा मंत्री के पद पे बने रहने का आपका कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। अभ्यर्थियों को आप बार बार गुमराह कर रहे हैं। मई में जब हम लोग आंदोलन किए तो कहा गया कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन दे देंगे। अब जुलाई समाप्त हो गया तो कह रहे हैं जुलाई में हमने अधियाचना भेज दिया, तो अधियाचना तो फरवरी में भेजी गई थी। अधियाचना की मांग किसी ने नहीं की थी, विज्ञापन की मांग की गई थी, और ये अधियाचना के नाम पे अभ्यर्थियों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा खेल। बांकीपुर चुनाव से एक दिन पहले आपने अधियाचना भेजने का ढोंग किया, और बांकीपुर चुनाव के एक दिन बाद बीपीएससी ने कहा कि हमने वापस कर दिया। ये कौन सा अधियाचना भेज रहे हैं, कौन सा वापस हो रहा है भाई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो ही नहीं रहा है और झूठ मूठ का आप लोग नौटंकी कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं? लाखों अभ्यर्थियों को बेवकूफ बना रहे, 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को बेवकूफ बना रहे, और इसमें भी म्यूजिक, डांसिंग, फाइन आर्ट, मैथिली, बांग्ला, भोजपुरी, मगही, ऐसे भाषा, पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, इन सब भाषाओं का सीट ही नहीं है। तो फिर आपने एसटीईटी क्यों कराया? 2 बार एसटीईटी हो चुका है। जब आपको विज्ञापन वैकेंसी नहीं देना था इन सब्जेक्ट्स के लिए, एक भी सीट, तो आप एसटीईटी नहीं कराते। क्यों कराए आप एसटीईटी? इन सब्जेक्ट्स का एसटीईटी नहीं कराते। और ये लोग एसटीईटी का सर्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे जब आप वैकेंसी नहीं दे रहे हैं? और लाखों नहीं करोड़ों रुपए का इंस्ट्रूमेंट जो है स्कूलों में धूल फांक रहा है, धूल गर्दा मकड़ा जाल लगाए हुआ है। जो संगीत और डांसिंग से संबंधित है इंस्ट्रूमेंट, वो करोड़ों रुपए का बिहार सरकार खरीद के स्कूलों में दिए हुए है। लेकिन जब शिक्षक ही नहीं है तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या काम होगा? तो ये तो बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। इसीलिए टीआरई 4 का विज्ञापन हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि तो आप 4 इसमें दिन ये के कैसे अंदर आप नहीं, तो आप इसमें शिक्षा मंत्री को क्यों लपेट रहे हैं? योग्यता भाई, ये कोई एक टेक्निकल खामी होगा, टेक्निकल कुछ समस्या होगी जिसके कारण अधियाचना लौटा दी गई है, वो ठीक भी हो जाएगी, आ भी जाएगा, लेकिन इसमें आप शिक्षा मंत्री को क्यों लपेट रहे हैं? नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्री ही बरबोला है ना। शिक्षा मंत्री जी धमकी दे रहे थे कि छात्र नेता हमको पहचानते नहीं है। शिक्षा मंत्री ही कह रहे थे कि हर हाल में जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा। जब मीडिया वाले जुलाई प्रथम सप्ताह में पूछते थे तो कहते थे जुलाई खत्म हो गया क्या, और जून में पूछते थे तो बोलते थे जुलाई आ गया क्या। हमने बोला ना कि जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आएगा, तो जुलाई आने दीजिए, दे देंगे विज्ञापन। और जब जुलाई आ गया तो बोल रहे हैं अधियाचना भेजेंगे, और अभी तक विज्ञापन नहीं आया। और ये बोल रहे थे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के लिए हम पीटी मेंस कराएंगे। तो भाई गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की भर्ती के लिए आप पीटी मेंस कराइएगा, तो सबसे पहले तो आप योग्य रहिए ना, आपके अधिकारी योग्य रहे शिक्षा विभाग के। कैसी अधियाचना बार बार भेज रहे हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा भेजी जा रही है कि बीपीएससी लौटा दे रहा है। फरवरी में भी यही बात हुई थी, मार्च में, कि बीपीएससी ने भेजा फिर वापस कर दिया गया। ये अलग बात है कि उस समय ये शिक्षा मंत्री नहीं थे, लेकिन बहुत से अधिकारी उस समय यही थे, और अभी फिर वही खेल खेला जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि साजिश है अभ्यर्थियों को गुमराह करने की, अभ्यर्थियों को जानबूझकर धोखे में रखने की। तो आपको क्या लगता है फिर शिक्षा मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए? इन्होंने कहा था कि 2 टर्म में 2 फेज में एग्जाम होना चाहिए, एक प्रीलिम्स और एक मेंस, और चूंकि क्वालिटी शिक्षक चाहिए, तो आप बार बार शिक्षा मंत्री के योग्यता पर सवाल उठा रहे थे। एक शिक्षा मंत्री की योग्यता क्या होनी चाहिए फिर?
नहीं नहीं, देखिए योग्यता के लिए हम ये नहीं करें कि इनको पीएचडी करके आना चाहिए, क्या करके आना चाहिए। हम इनके काम के आधार पे कह रहे हैं कि काम इनका क्या है, पहले इन्होंने क्या किया, इनका इतिहास हम नहीं दोहराना चाहते हैं, क्या इन्होंने किया नहीं किया। लेकिन जब शिक्षा मंत्री बने हैं तो शिक्षा मंत्री के तौर पे, शिक्षा मंत्री के रूप में ये क्या काम कर रहे हैं, हम उसके आधार पे कह रहे हैं। वैसे तो शिक्षा मंत्री के भाई के लिए रहना चाहिए कम से कम ग्रेजुएशन पास तो रहना चाहिए, ये तो रहना चाहिए। कितने पढ़े लिखे हमको नहीं पता, ना ही हमको जानकारी लेनी है। लेकिन इनका जो काम है, अगर कोई पीएचडी किया ही रहे और काम ही नहीं करे तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो बस हम इनके काम के आधार पे कर रहे हैं। और जो बात ये बोल रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों के लिए हम पीटी मेंस करेंगे, तो इसका मतलब जो अभी तक जो स्कूलों में 4 लाख या 5 लाख जो शिक्षक हैं वो सारे अयोग्य हैं, क्योंकि टीआरई 1 to 3 से 2.5 लाख शिक्षक बहाल हुए, उसमें सिर्फ पीटी परीक्षा हुई थी, मेंस नहीं हुआ था, तो वो सारे अयोग्य हो गए। इससे पहले तो कोई परीक्षा ही नहीं हुई थी 2006 से, सिर्फ मार्क्स के आधार पे शिक्षकों की भर्ती एनडीए सरकार ने की थी, तो वो सारे शिक्षक 3.5 लाख अयोग्य हो गए। यानी कि कुल मिला के 5.5-6 लाख जो शिक्षक है वो सभी अयोग्य है। तो उनकी फिर से परीक्षा ले ले मिथिलेश तिवारी जी, जैसा ये बोल रहे हैं उनके आधार पे बोल रहे हैं, इनके स्टेटमेंट के आधार पे बोल रहे हैं। ये लोग काम नहीं करते हैं, बस क्या करते हैं, कुछ ऐसा बोल दे कि मीडिया में सनसनीखेज बने, मीडिया में बस चलते रहे हमारा खबर, यही ये लोग कर रहे हैं, बाकी काम कुछ नहीं कर रहे। आज तक मिथिलेश तिवारी जी ने कितने स्कूल का, कितने कॉलेज का निरीक्षण किए हैं, कितने स्कूल में गए, कितने कॉलेज में गए, लेकिन ये कहाँ जाएंगे, मौलवी के दरबार में जाएंगे, झाड़ू से पिटवाएंगे, झाड़ू से माथा पे पिटवाएंगे, तो कहीं और जाएंगे, बाबा के पास जाएंगे, लेकिन किसी स्कूल में नहीं गए, आज तक स्कूल में नहीं गए हैं। सिर्फ ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, लेकिन जब अपनी बारी आएगी तो मुस्लिम के यहाँ भी जाएंगे, झाड़ू से माथा फुकवाने के लिए, झाड़ू से माथा पे ठुकवाने के लिए, पीठ को ठुकवाने के लिए जाएंगे, लेकिन बाकी समय में हिंदू मुस्लिम करेंगे और सनातन सनातन चिल्लाएंगे। बस यही इन लोग का वोट का तरीका है और कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करना है, बस पब्लिक को उलझा के रखना है। आज मिथिलेश तिवारी जी के बारे में हम पिछले, जब से वो बने शिक्षा मंत्री, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम जुलाई तक का इंतजार कर रहे थे। हमने कहा भी था कि जुलाई अंत तक हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, और हमने नहीं किया। लेकिन सिर्फ उलूल जुलूल बात बोलकर और हमको धमकी दे रहे हैं कि जानते नहीं है, तो इस तरह की भाषा मंत्री होकर बोलेंगे, वो भी शिक्षा मंत्री होकर, तो शोभा नहीं देता। काम कीजिए मंत्री जी, अच्छा काम कीजिएगा तो तारीफ करेंगे, गलत होगा तो विरोध भी करेंगे। और अभी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर देख लीजिए, जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने होश संभाला है, तब से हम देख रहे हैं कि बिहार में जो है शिक्षकों का तो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला बात आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से स्कूलों में होगा। सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग पे ही सालों भर खेल चलते रहता है, कोई महीना ऐसा नहीं होगा जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में खबर नहीं चलती होगी। लेकिन आज तक ट्रांसफर पोस्टिंग का पूरा कुछ हुआ ही नहीं बिहार में, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से होगा। मतलब ये उलझा के रखना है बात शिक्षा विभाग में, बस ये यही चल रहा है, ट्रांसफर ऐसे होगा तो पोस्टिंग ऐसे होगा, तो ये होगा तो वो होगा, होना कुछ नहीं है। एक जो कहीं ये सरप्लस की भी बात हो रही है, तो कहीं ये तो नहीं कि सरप्लस के कारण टीआरई 4 जो आपका ये हो जाए। देखिए हमको तो लगता है कि बिहार में जो है मंत्री भी सरप्लस हो गए, मंत्री भी बहुत सारे सरप्लस है, इनको भी हटाया जाना चाहिए। क्योंकि जब मंत्री का कोई काम ही नहीं है तो मंत्री बन के क्या कर रहे हैं, सारे काम तो अधिकारी कर रहे हैं। तो एक ही आदमी को शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्रालय भी दे दिया जाए, उसी को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दे दिया जाए, उसी को सड़क परिवहन दे दिया जाए, उसी को और भी भवन निर्माण दे दिया जाए। एक ही आदमी को 10-10 मंत्रालय दे देना चाहिए, बाकी मंत्री को छुट्टी कर देना चाहिए। ये सरप्लस मंत्री हैं, ये जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वो खास के सरप्लस हैं, इनको हटाया जाना चाहिए। सरप्लस है ये मंत्री, कोई काम ही नहीं है इनका, तो किसने मंत्री बने हुए हैं। इससे अच्छा कि जो दूसरा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं उनको ही शिक्षा विभाग दे दिया जाए। और ये सरप्लस शिक्षक की गिनती कैसे करते हैं, क्लास 1 में 10 बच्चा, क्लास 2 में 15 बच्चा, क्लास 3 में 5 बच्चा, तो तीनों को मिला के 30 बच्चा पे एक टीचर करेंगे। ये खेल समझिए इनका। क्लास 1 to 3 अगर जरूरत पड़े तो 4 को भी मिला देंगे और 30 बच्चों पर एक शिक्षक की बात करेंगे। ऐसे नहीं होता है मंत्री जी, 30 बच्चे पे एक शिक्षक का मतलब हुआ क्लास 1 में 30 बच्चा, क्लास 2 में 30 बच्चा, सब क्लास का अलग अलग कीजिएगा ना। अब क्लास 1 में मान लीजिए 25 बच्चा है, तो उसपे आप एक शिक्षक दीजिएगा ही ना।
10 बच्चा है तो भी आपको एक शिक्षक देना होगा। अगर 30 बच्चा है तो एक शिक्षक, अगर 40 है तो दो शिक्षक कीजिए, 30 पर एक शिक्षक, बाकी पे एक शिक्षक। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, क्लास 1 to 3 को मिला देंगे और एक शिक्षक कर देंगे, मतलब तीनों क्लास में सेम चीज पढ़ाई होगा। बताइए कैसे पढ़ाई होगा? क्लास 1 to 3 या 4 को भी मिला लीजिए, कैसे सब में एक ही चीज पढ़ाएंगे? क्या सबका सिलेबस एक ही है? शिक्षा मंत्री जी को इतना भी पता नहीं है, और ये इस तरह से गिनती करके बोल रहे हैं कि सरप्लस शिक्षक हो गए, जबकि नीति आयोग का डाटा है, नीति आयोग का इसी अप्रैल मई में आया था, 2,77,000 सीट खाली है बिहार में, 2,77,000 सीट खाली है। दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। ऐसा भी नहीं है कि केंद्र में कोई और सरकार है तो गलत डाटा दे दिया, ये भी आरोप नहीं लगा सकते हैं। दोनों जगह सेम सरकार है, और नीति आयोग का डाटा है 2,77,000 शिक्षकों के पद खाली है। तो सर कैसे ये कह रहे हैं कि सरप्लस शिक्षक है? सरप्लस शिक्षक नहीं है, सरप्लस मंत्री है बिहार में, खास के शिक्षा मंत्री सरप्लस है। इनको इस्तीफा देना चाहिए अब। तो आपको क्या लगता है ये शिक्षकों का ट्रांसफर भी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि आपके बीपीएससी टीआरई 4 की तरह ही उसका भी कुछ होगा? हम तो पिछले 10 साल से यही देख रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल इसी तरह चल रहा है। हर जून में शुरू होता है, दिसंबर तक जाता है, फिर अगला बार जून से शुरू होता है। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। हमको तो नहीं लगता है कि जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं कुछ होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। इसमें बस ये लोग मीडिया में बने रहने के लिए कि हाँ शिक्षा विभाग में कुछ हो रहा है, अपना ये सब चीज कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं होना है। जो शिक्षा मंत्री आज तक एक स्कूल का निरीक्षण नहीं किए। तो दिलीप जी आप हम कह रहे दिलीप जी, जो भी है टीआरई 4 का तो आपके सामने ही है, तो यही हालात रहे तो आगे आपकी क्या रणनीति है? आगे हम लोग आंदोलन का रास्ता देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और जल्द अब आंदोलन की घोषणा करेंगे, और भयानक आंदोलन, बड़ा आंदोलन होगा। और शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा अब हम लोग मांगेंगे। अब टीआरई 4 नहीं दे, अब इस्तीफा दे दे शिक्षा मंत्री, हम लोग यही मांग करेंगे। इस्तीफा ही दे दीजिए आप, आपसे शिक्षा विभाग नहीं संभल रहा, आप इस्तीफा दे दीजिए। और उससे भी नहीं होगा तो फिर मुख्यमंत्री भी इस्तीफा दे दे भाई। जब आपसे राज्य नहीं संभल रहा तो आप ही इस्तीफा दे दीजिए। क्या कीजिएगा मुख्यमंत्री पद पे बने रहकर? वैसे भी जनता ने आपको चुना नहीं है, जनता ने किसी और के नाम पे वोट दिया था। तो ये तो संविधान का, लोकतंत्र का सीधा उल्लंघन है। चलिए, ये थी हमारी खास बातचीत छात्र नेता दिलीप कुमार जी से, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर टीआरई 4 नहीं हो पा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि अब बर्दाश्त से चीजें बाहर जा रही हैं। और तमाम चीजों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। तो दिलीप जी, आपने समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद आप चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथियों, आप भी इसी तरह चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।